बीते दिनों बिहार में एम्बुलेंस का प्रकरण सामने आया था। बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी का नाम इसमें खूब उछला और सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की। पप्पू यादव जो फिलहाल सजा काट रहे हैं, डीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। बीते दिनों पुलिस उन्हें उठाकर ले गई, पहले मधेपुरा फिर वीरपुर जेल में रखा गया। उसके बाद फिलहाल वो डीएमसीएच में है, पुलिस कस्टडी में है। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ राजीव प्रताप रूडी का, उसकी चर्चाएं खूब हो रही है। करीब 10 दिनों के बाद राजीव प्रताप रूडी मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें सामने आई उसके कई पहलू सामने आने लगे, कई तरह की बातें सामने आने लगी। जिस तरीके से होमवर्क राजीव प्रताप रूडी ने किया था, एक एक ट्वीट, एक एक बयान, एक एक केस, हर एक मामले को उन्होंने खुलकर बताया था, एक एक पॉइंट बताया था। एम्बुलेंस से जुड़े जिस तरीके से उनका जो एम्बुलेंस को लेकर जिस तरीके से उनकी पूरी कार्यवाही है वह करते हैं, वह एक एक पॉइंट को उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या राजीव प्रताप रूडी सच में पप्पू यादव की निंदा कर रहे थे या फिर धोखे से उन्होंने उनकी तारीफ कर दी? हम आपको कुछ वीडियो क्लिप सुनाएंगे जो आज उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव प्रताप रूडी जितने कॉन्फिडेंस से तमाम चीज़ों को रख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो ये कहा जा सकता है कि इनडायरेक्ट रूप से राजीव प्रताप रूडी पप्पू यादव को स्टार बनाने में लगे हुए थे। दिल्ली में बैठकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा वह बेहद चौंकाने वाली बात है। हम आपको पूरी वीडियो का वह क्लिप सुनाने वाले हैं। सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 मिनट 35 सेकेंड पर उन्होंने जो बात कही, पहले आप उसको सुनिए। और मैं नहीं जानता हूं कि बिहार की सरकार ने या देश की सरकार ने किसी पूर्व सांसद को कैसे ये अधिकार दिया कि वो बिहार के कॉन्शियंस कीपर हो जाए और इंस्पेक्टर हो जाए, डीजी हो जाए, क्या हो जाए नहीं जान जाए, जगह जगह अस्पतालों में जाकर के सिर्फ बुराइयां ढूंढना। तो आपने सुना किस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने सीधे तौर पे कहा कि एक पूर्व सांसद होकर लगातार अस्पताल जा रहे हैं, वहां की कमियां निकाल रहे हैं। तो रूडी जी, क्या आपको नहीं लगता कि आपने धोखे में ही सही लेकिन उनकी तारीफ कर दी कि आप सांसद होकर कुछ नहीं कर रहे हैं और पप्पू यादव पूर्व सांसद होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष सबको निशाने पर ले रहे हैं और वहां जाकर वो कमियां निकाल रहे हैं जो काम विपक्ष और सरकार पक्ष दोनों को करना चाहिए था। जिस महामारी में पूरा देश तबाह हो चुका है, उस महामारी में पप्पू यादव अस्पताल पहुंच रहे हैं, वहां की कमियां गिना रहे हैं, क्योंकि ये अभी बेहद जरूरी है। आप अब ये दूसरा क्लिप सुनिए। जिस आप गालियां निकालते हैं, आप किसको छोड़ते हैं? सब खराब है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, किसी को आपने नहीं छोड़ा है। सरकार में, सरकार के बाहर में, मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसका, ये पूरा पृष्ठ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया है, रंजिश नहीं किया। और आप संत हैं और बाकी सब अपराधी हैं। पूरे भारतवर्ष के नेता अपराधी हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपराधी हैं। गृह मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भेज देना चाहिए, अपराध करना चाहिए, इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपने ऐसी सी बातें कही, किसी ने प्रतिकार नहीं किया, हमने भी नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी को जवाब देना था कि आपका ये नहीं चलेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आप उनके फेसबुक पर जाके देखिए कि देखिए, आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन जिन लोगों ने इनको एक चित्रण किया, तो आपने सुना, बार बार अच्छे आदमी हैं, ये तो कह ही रहे हैं। खैर, ये तो सामान्य बात है, हर कोई किसी को अच्छे आदमी कह के तो बोलता ही है। लेकिन इसमें जो उन्होंने बात कह दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा, गृह मंत्री अमित शाह को भी नहीं बख्शा, चाहे यूपी के सीएम हो, चाहे बिहार के सीएम हो, चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, सबके खिलाफ वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहे हैं। तो रूडी जी, जिस तरीके से आपने ये बात कही, तो कहीं ना कहीं क्या आप ये मानने लगे हैं कि पप्पू यादव में वो दम है जो किसी के सामने में झुकते नहीं हैं, वो किसी से भिड़ जाते हैं? क्या उन्हें आने वाले वक्त में अपने राजनीतिक कैरियर या फिर तमाम तरह की जो समस्याएं हो सकती है उससे डर नहीं लगता? तो क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव एक सच में एक बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले नेता हैं?
अब हम आपको तीसरा क्लिप सुनाते हैं। अजीत सरकार हमारे साथ विधायक थे और उस केस में अजीत सरकार की हत्या हुई। लोग भूल गए हैं, अजीत सरकार उस समय विधायक थे और सुप्रीम कोर्ट में आप वर्षों तक आप जेल में रहे, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया और पटना हाई कोर्ट से आपकी रिहाई हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि रिहाई के बाद भी आज आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पिटीशन किया। आप 5 साल तक सांसद रहे, आपने इसको, मैं नहीं कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट जानता है और सुप्रीम कोर्ट और देश का कोर्ट सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। अगर आप इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए करें, मेरा कोई लेना देना, आप बरी हो जाएं, आप दोष मुक्त कहलाएं। लेकिन अजीत सरकार की हत्या के बाद उस विधानसभा में हम लोग भी बैठे थे, हम जानते हैं, कम्युनिस्ट के नेता थे। आज कम्युनिस्ट के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं अजीत सरकार की बात को भूल करके। क्षमा कीजिए, मुझे दुख होता है, वो हमसे बहुत वरिष्ठ थे और मैं तो 27 साल का था। लेकिन इसे भूलना, अगर आप चाहते हैं कि ये गलत है तो आप भूल जाएं। आपने सुना, अजीत सरकार की हत्या का मामला उन्होंने उठाया। अजीत सरकार की हत्या हुई थी, इस मामले को तो आप जानते ही हैं, पप्पू यादव इसमें दोषी भी हुए थे। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरीके से उन्होंने सवाल उठाया है, सवाल यहां उनके इस निंदा पर भी उठता है। अजीत सरकार कम्युनिस्ट नेता थे, विधायक थे, उनकी हत्या हो गई और पप्पू यादव को लेकर राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि एक कम्युनिस्ट विधायक की हत्या हो गई, बावजूद कम्युनिस्ट के नेता आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्या था पप्पू यादव में जो कम्युनिस्ट के नेता अभी उनके साथ खड़े हो रहे हैं। क्या वो अजीत सरकार को क्यों भूलने पर मजबूर हो गए हैं? अब ये तो उनके अंदर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो कहा है इससे तो यही तय होता है कि पप्पू यादव में कोई ऐसी बात तो जरूर है जिसको लेकर अब कम्युनिस्ट के नेता अजीत सरकार को भुलाकर उनके समर्थन में खड़े होने लगे हैं। ये कहा गया कि मुझसे निकल गया उस दिन, मुझे लोग कहते थे कि हम ड्राइवर नहीं है, मैंने कह दिया ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, उसको बनाया ड्राइवर। 40 ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं आया आज तक हमारे यहाँ, कोई लाइसेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चलिए, वो भी एक गिमिक था, 24 घंटे तक समाचार चला, लोगों को लगा कि ड्राइवर के अभाव में। इसमें उन्होंने पप्पू यादव को लेकर जो कहा गया, इसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एम्बुलेंस को लेकर जो बातें सामने आई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो ड्राइवर की व्यवस्था करने की बात कर रहे थे। 40 ड्राइवरों की बात उन्होंने कर दी, लेकिन हम इंतजार करते रह गए। तो आप तो सांसद थे, वो तो आपका विरोध कर रहे थे, लेकिन बावजूद आप उनके भरोसे बैठे हुए थे। क्या आपको ये उम्मीद था कि ये सिर्फ पप्पू यादव ही कर सकते हैं, पप्पू यादव ही आपके लिए ड्राइवर की व्यवस्था कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आप सांसद होकर, जहां पे आप खुद जिस तरीके से आपने आज तमाम एम्बुलेंस को लेकर व्यवस्थाएं दिखाई है, तो ये बार बार ये लग रहा था कि सच में शायद सारण में एम्बुलेंस को लेकर आपने बहुत ही शानदार व्यवस्था की है। लेकिन एम्बुलेंस के लिए पप्पू यादव के प्रति इतने आप उनके ड्राइवर का इंतजार आप क्यों कर रहे थे? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको यह 5वां क्लिप सुनाते हैं। माननीय पूर्व सांसद जी को इतनी गंभीर बीमारियां थी, वो उसी बीमारी में अभी 15 दिन पहले शायद ऑपरेशन भी हुआ था, दुखद है। उसके बाद वो आरा भी चले गए, वहाँ झगड़ा कर लिया जा करके, वो छपड़ा भी चले आए, हमारे यहाँ भी झगड़ा कर लिया आ करके, कुछ केस मुकदमा भी हो गया है लगता है उनके यहाँ। वो PMCH में भी चले गए, डॉक्टर लोग NMCH में चले गए, वो आरा चले गए, वहाँ भी केस हो गया। आखिर में परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति इतना बीमार हो, जो गिरफ्तारी के बाद इतना अस्पताल चला जाए, उसको इस तरह से नहीं घूमने देना चाहिए। क्योंकि सबने कहा है कि, और कोविड वार्ड में घुस जाना, सब लोग परेशान। कोविड वार्ड में आप घुस करके फिर घर जाते थे, अपने परिवार को भी संक्रमित करते थे, अपने मित्रों को भी, अपने सिक्योरिटी को इतने बड़े फोर्स लेके चलते हैं। ये नहीं करना चाहिए था आपको, आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया। और समाचार बनने के लिए, और आज आप इतने बीमार हैं, हमने किसी को नहीं जेल भेजा, हम ना जेल भेजने की क्षमता रखते हैं, और मैं कभी जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। लेकिन वहाँ से आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज चले गए, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आपने अपने से एक बोर्ड बैठाया, और बोर्ड ने कहा कि इनको भी पटना भेजना चाहिए, PMCH में भेजना चाहिए था। बोर्ड ने तय किया, मरीज क्यों तय करेगा? बोर्ड ने तय किया इनको पटना भेजना चाहिए। आपने सुपरिटेंडेंट को लिख दिया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर कल आपको कुछ हो गया, और उन डॉक्टरों का क्या होगा बेचारे, जिन्होंने कहा है कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और इनको अच्छे उपचार के लिए आगे भेजना चाहिए, तो उन डॉक्टरों का क्या होगा, उसको बताएं। तो आपने देखा किस तरीके से 37 मिनट पर पप्पू यादव को लेकर राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। 15 दिन पहले उनका ऑपरेशन भी हुआ था, बावजूद वो आराम करने के बजाय कभी PMCH पहुंच जाते हैं, कभी NMCH पहुंच जाते हैं, कभी आरा पहुंच जाते हैं, कभी छपरा पहुंच जाते हैं। कोविड
जो वार्ड है उसमें भी घुस जाते हैं, परिवार को भी खतरा में डाल देते हैं। सोचिए, पप्पू यादव लगातार इस महामारी में, राजीव प्रताप रूडी जी आपको भी सीखनी चाहिए। आप जिस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, आप वहां नहीं हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और पप्पू यादव आपके क्षेत्र में भी जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये सिर्फ आप कह रहे हैं, ये आप ही कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि आप खुद पप्पू यादव की तारीफ कर रहे हैं। किस तरीके से कि इस महामारी में भी वो कहीं भी घुस जा रहे हैं, किसी भी अस्पताल में चले जा रहे हैं, उनको डर नहीं लगता। आप अगला क्लिप देखिए। आपने सबको आरोपित किया, देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कोविड में, बिहार के मुख्यमंत्री जिनको आपने बहुत कुछ खरी खोटी, बिहार के मंत्रियों को, सुशील मोदी जी को, बिहार के तमाम नेताओं को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपका क्या बिगाड़ा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने जो ट्वीट पर कहा है वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। आपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को, आपने किसको छोड़ा है? आपने किसको बख्शा है? 39 मिनट 50 सेकंड पे एक बार फिर से उन्होंने नेताओं का जिक्र किया है कि चाहे बिहार के सीएम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम हो, किसी को नहीं बख्शते हैं। आप तो सबको लपेटते हैं, आप किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता रूडी जी कि आपने एक बार फिर से उनकी तारीफ की है, किस तरीके से उन्हें बता दिया है कि आप किसी से नहीं डरते? आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतने करोड़, 20 करोड़ लगभग आपके कार्यकर्ता हैं, बावजूद पूरे बीजेपी के खिलाफ, पूरे एनडीए के खिलाफ सिर्फ एक पप्पू यादव बोल पा रहे हैं। आपने तो खुद इनकी तारीफ कर दी। बहरहाल ये आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी बातें थी जो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि पप्पू यादव की तारीफ कर रहे थे राजीव प्रताप रूडी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल हेडलाइंस बिहार को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज हेडलाइंस बिहार को लाइक और फॉलो जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।